नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस ने जारी की यूपी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 41 लोगों को बनाया प्रत्याशी। लिस्ट में 16 महिलाओं को दिया गया टिकट। यूपी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को बड़ा झटका। अवतार सिंह भडाना ने लिया नॉमिनेशन वापस। 10 दिन पहले ही छोड़ी थी बीजेपी। तो वहीं निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा बसपा में शामिल। यूपी विधानसभा चुनाव में महामुकाबला। भीमामी प्रमुख चंद्रशेखर ने गोरखपुर सदर सीट से ठोकी ताल। मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। हमीरपुर में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों पर की कार्रवाई। ट्रक जब्त कर 8 क्विंटल गांजा और 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में हो सकता है बड़ा खुलासा। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के मामलों में आया उछाल। 18,554 नए मामले आए सामने तो 19,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हुए रिकवर। चलिए अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी एडमिशन में ओबीसी आरक्षण की अनुमति देने के कारण बताते हुए अपना फैसला जारी किया। शीर्ष अदालत के द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर रोक क्यों नहीं लगाई गई, इसका कारण भी कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नीट पीजी और यूजी प्रवेश के लिए ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण मान्य है। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) हर देशवासी को मौलिक समानता देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं उत्कृष्टता व्यक्तियों की क्षमताओं को नहीं दर्शाती। ऐसे में कुछ वर्गों को मिलने वाली सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ को प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि उच्च स्कोर योग्यता के लिए एकमात्र मापदंड नहीं है। सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध में योग्यता को प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है। पिछड़ेपन को दूर करने में आरक्षण की भूमिका को भी नहीं नकारा जा सकता। तो वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 41 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें 16 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे। उस लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया था। आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं नाम से मुहिम चला रही है, जिसके तहत पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने वायदा किया था कि यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देंगी। कांग्रेस ने शामली, थाना भवन, मुजफ्फरनगर, खतौली विधानसभा सीट के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में दल बदल का दौर जारी है। पहले चरण का मतदान शुरू होने के पहले ही नेताओं की पार्टी छोड़ने का सिलसिला अभी रुका नहीं है और इसी क्रम में भाजपा में पूर्व सपा विधायक प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि प्रमोद गुप्ता मुलायम सिंह यादव के साधु और बिधुना से विधायक रह चुके हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के ओएसडी रहे रिटायर्ड आईएएस किशन सिंह अटोरिया भी भाजपा में शामिल हो गए। इसी बीच लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर कर्मचारियों के लिए 2005 से पहले वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। इसके लिए जरूरी धन का भी बंदोबस्त हम करेंगे। कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी शुरू करेंगे। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके गृह जनपदों में पदस्थ किया जाएगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि हम किसी के घर में लड़ाई नहीं कराते। बीजेपी हमारे परिवार को खत्म कर रही है। हम आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करेंगे। ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है जो कि शोषितों को उनके अधिकार नहीं देना चाहती, वैसी व्यवस्था बनाते हैं। हम जल्द ही मैनिफेस्टो में भी इसका ऐलान करेंगे।
ये विस्तार से जिस समय मैनिफेस्टो समाजवादी सरकार का आएगा, क्योंकि आउटसोर्स से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो हक और सम्मान वो छीना जा रहा है, उस पे भी समाजवादी पार्टी विचार कर रही है और किस तरीके से फैसला लेगी वो हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाए। समाजवादी पार्टी ने तो अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, अपना वर्चुअल रैली भी जैसे कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मैनिफेस्टो की बातें भी लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और शामिल कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल से और डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी, जो भेदभाव के साथ काम कर रही थी, वो मैनिफेस्टो जैसे ही लाएगी, उसके बाद समाजवादी सरकार में क्या क्या काम होंगे, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्राइवेटाइजेशन है और आउटसोर्स चीजें हैं, ये जो हमें अधिकार मिल रहे हैं संविधान से, आरक्षण का कैसे खत्म किया जाए, वो आउटसोर्स और प्राइवेटाइजेशन है एक रास्ता। ये भारतीय जनता पार्टी और वो लोग जो संविधान और आरक्षण और हमारे गरीब को, वंचित लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो व्यवस्था लागू कर रहे हैं। तो वही यूपी विधानसभा चुनाव जितना दिलचस्प हो चला है, जनता को उतना ही अब मुकाबला कड़ा देखने को मिलेगा। इसका कारण है गोरखपुर सदर सीट। जी हां, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा अपना खोल दिया है। उन्होंने गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इसी सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में है। इसीलिए अब ये महामुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा से सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए अवतार सिंह भडाना अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज उनके वकील ने मीडिया को यह जानकारी दी। अवतार सिंह भडाना को जेवर विधानसभा से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने अपना प्रत्याशी बनाया था। नामांकन के बाद वे चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के चलते चुनाव से हटने का फैसला लिया है। अवतार सिंह भडाना के एडवोकेट रविकांत जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जेवर विधानसभा से सपा रालोद गठबंधन ने अवतार सिंह भडाना को अपना प्रत्याशी बनाया था। अवतार सिंह भडाना अब कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और इसी के चलते उन्होंने जनहित में फैसला लिया है कि वह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। ये खबर कोरोना के वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों के लिए है। यूपी के सहारनपुर जिले में वैक्सीन नहीं लगवाने पर रामपुर मनीहरान के चकावली गांव में प्रशासन ने गांव को ही सीज कर दिया। गांव के मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग करके पुलिस लगा दी गई है। जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनके गांव से बाहर निकलने पर रोक है। आपको बता दें कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाकर ही ग्रामीणों को गांव से बाहर निकलने दिया जा रहा है। संभवतः यूपी में ये पहला ऐसा मामला है जब प्रशासन ने वैक्सीनेशन नहीं करवाने पर पूरा गांव ही सीज कर दिया। चकावली गांव की आबादी लगभग 8000 है, जिसमें से 450 लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने एक भी वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई। तो सहारनपुर में जो कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, काफ़ी ठीक तरीके से हम लोग चला रहे हैं और इसमें जो प्रथम डोज है करीब 90% के ऊपर लोगों ने प्रथम डोज लिया है। इसी प्रकार सेकंड डोज भी जो है 54% लोगों ने लिया है। जो वैक्सीनेशन है वो पूर्णतया फ्री है और वैक्सीनेशन के लिए जो भी मीडिया है, यहाँ के धर्मगुरु हैं, सम्भ्रांत नागरिकगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी के माध्यम से हम लोग लगातार जो यहाँ के नागरिक हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि वो लोग इस कोरोना वैक्सीनेशन का जो है अधिकाधिक लाभ लें। तो वहीं प्रदेश में कोविड के मामलों में भारी उछाल आया है। बीते 24 घंटे में 18,554 नए मामले सामने आए। दूसरी लहर में 12 मई 2021 को 18,000 केस सामने आए थे, तो वहीं बीते दिन 19,328 संक्रमित रिकवर हुए। लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर है कि यहां एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख से नीचे आ गई है। अब एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 97,329 हो गई है। यहां रिकवरी रेट 100% से ज्यादा हो गया है। यहां जितने नए मरीज सामने आ रहे हैं उससे ज्यादा ठीक भी हो रहे हैं।
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले 100% वैक्सीनेशन के लिए जालौन जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की। जिला प्रशासन ने हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन के लिए ई रिक्शा मुहैया कराया है, जो कि गली चौराहों पर जाकर लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो वहीं इसी सुविधा का स्थानीय लोग भी जमकर फायदा उठा रहे हैं। जालौन की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने वैक्सीनेशन के लिए जिले भर की टीमों का गठन कर लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। आपको बता दें कि जालौन में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 90% वैक्सीनेशन की डोज लग चुकी है। विधानसभा निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया पूरी गति से चल रही है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे कि शीघ्र समस्त जनपदों में 100% प्रथम डोज वैक्सीनेशन और जितना भी ड्यू डोजेज हैं सेकेंड डोज की वो लगवाई जाए। इसी क्रम में जनपद जालौन में भी हम फर्स्ट डोज की 100% वैक्सीनेशन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए 77 नोडल अधिकारी लगाए गए हैं। 40 लोगों का एक कंट्रोल रूम ICCC जिला हेडक्वार्टर पर स्थापित किया गया है, जो प्रति 2 घंटे में इनकी प्रगति पूछते हैं और पूरे जनपद में लगभग 450 टीमें अनवरत रूप से प्रतिदिन काम कर रही हैं। मैं यहाँ से रास्ते से निकल रहा था, मैंने देखा ये वैक्सीन का रिक्शा जा रहा है। मैंने अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई थी, तो तुरंत मैंने अपना आधार कार्ड देके तुरंत मेरी वैक्सीन लग गई, मेरा समय बचा। और सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है कि घर घर जाके वैक्सीन लगाई जा रही है, रास्ते रास्ते लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने यहाँ पे ई रिक्शा खड़ा था, वहाँ पे वैक्सीन लगवाने आए थे, हमने देख लिया, हम लगवा लें। लग गई वैक्सीन? हाँ, वैक्सीन लग गई है। तो कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा, मोदी ने बहुत अच्छा करा। यूपी के कौशाम्बी में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य का पति संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया, जिसकी कार कोखराज थाना क्षेत्र में एक ढाबे के पास लावारिस हालत में खड़ी मिली है। इसके लापता होने की खबर से इलाके में हड़कंप मचा है। तलाश में एसओजी टीम और पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि परिजनों ने एक अनहोनी होने के चलते आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी की हमीरपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक ट्रक से 8 क्विंटल अवैध गांजा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला हमीरपुर जनपद के बिवार थाना क्षेत्र का है। पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित ने बताया कि थाना मौदहा का रहने वाला अभियुक्त छत्तीसगढ़ में रहकर काफी लंबे समय से मादक पदार्थों का अवैध कारोबार कर रहा था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। आचार संहिता के अनुपालन में बिवार थाना में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ट्रक पकड़ा गया। उस ट्रक में कुल 8 क्विंटल गांजा जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है और ट्रक जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, ये पकड़ा गया। ये बेसिकली रायपुर से ये ला रहे थे और महोबा ले जा रहे थे। चेकिंग के दौरान पकड़े गए इसमें से 2 अभियुक्त दानिश और रईस खान मौके से गिरफ्तार हुए और 4 शिबू, फरीद, हारून और आरिफ, ये लोग इनकी गिरफ्तारी शेष है। इस संबंध में ज्ञात हुआ कि ये बेसिकली मौदहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। यूपी के मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के पलिया गांव में एक युवक ने शराब के नशे में अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। मामला रानीपुर थाना क्षेत्र के पलिया गांव स्थित राजभर बस्ती का है। यहां आरोपी युवक अपनी ससुराल में आया हुआ था। यहां उसका पत्नी के साथ कुछ विवाद हो गया और गुस्से में युवक ने फावड़े से पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। साथ ही आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी की फिरोजाबाद पुलिस ने 3 चोरी की वारदातों का बड़ा खुलासा किया। इस दौरान पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जबकि शेष आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ने आरोपियों से 1 क्विंटल 20 किलो पीतल, 700 ग्राम चांदी, 1 लाख रुपए की नकदी समेत अवैध हथियार बरामद किए। एसपी ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह और शिकोहाबाद सीओ अवनिवेश कुमार सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया।
में अलग अलग से माल हमने बरामद किया है। तीनों चोरी जो थी इन्हीं गैंग के की जाती थी। तो हमारा जो बर्तन की चोरी थी उसमें करीबन हमने 120 किलो पीतल बरामद किया। और जो NRA की चोरी हुई थी वहाँ हमने जो चांदी का सामान कुछ चोरी हुआ था, तो चांदी का सामान हमने करीबन 700 ग्राम के अराउंड चांदी बरामद किया। और जो रमेश नगर की चोरी थी वहाँ पे करीबन 1 लाख की चोरी हुई थी, वो हमने फिरोजाबाद की रामगढ़ पुलिस और एसओजी की टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश पैर में गोली लगने से जख्मी हो गया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से कार और पिस्टल बरामद की है। तो वहीं पुलिस के अनुसार बदमाश पर सिपाही के मर्डर करने समेत मैनपुरी में भी 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये एसओजी प्रभारी रवि त्यागी तथा थाना अध्यक्ष रामगढ़ हरविंद मिश्रा की टीम ने 1 लाख के इनामिया बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मुखबिर की सूचना पे इन लोगों ने दोनों टीमों ने अपना एक इंटरसेप्ट किया इनको साती रोड पे, और इस बदमाश से इनका प्रारंभिक आमना सामना हुआ। बदमाश ने इनको पर गोली चला दी। आत्मरक्षा मिनिमम बल इन्होंने भी प्रयोग किया, जिससे बदमाश के निचले हिस्से पे गोली लगी है। उसको तत्काल यहाँ लेके आया गया है। प्राथमिक बातचीत के आधार पर उसने बताया कि वो HS है मैनपुरी में, थाना कोतवाली क्षेत्र का, और 1 लाख का इनामिया भी है। उसके ऊपर लगभग 2.5 दर्जन मुकदमे हैं। ये हत्या का प्रयास, डकैती विद मर्डर जैसे जघन्य अपराध इसके ऊपर हैं, और इसको आज यहाँ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। लखनऊ से बड़ी खबर, 1090 चौराहे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां कार सवार युवकों ने बाइक पर बैठे युवक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर बाइक सवार की मौत हो गई। कौशाम्बी के जिला पंचायत सदस्य पूनम मौर्य के पति राजीव मौर्य बुधवार को लापता हो गए, लेकिन उनकी कार कोखराज थाना क्षेत्र में एक होटल पर लावारिस हालत में मिली है। राजीव मौर्य का मोबाइल बुधवार रात से बंद है। जिला पंचायत सदस्य के पति राजीव मौर्य के अचानक गायब होने से उनके परिवारजनों का रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि राजीव मौर्य की पत्नी वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत सदस्य हैं। इसी के साथ राजीव मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं। यूपी में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस का कद इससे बदमाशों के सामने बौना नजर आ रहा है। इसका एक ताजा मामला कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र से, जहां एक 10 साल की मासूम के साथ एक दरिंदे ने दुष्कर्म किया। थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदना गांव के रहने वाले एक परिवार की 10 वर्षीय मासूम गांव के बाहर लकड़ियां बीनने गई थी। तभी गांव के एक दरिंदे ने मासूम को उठाकर बाहर लेकर आया और दुष्कर्म किया। जब अपने घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई तो बच्ची को तुरंत CHC में एडमिट कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर है। आज शाम लगभग 4 बजे थाना मंगलपुर के सदना गांव के पास में सिंगूर नदी के किनारे एक 10 वर्षीय बालिका के साथ गलत कार्य करने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची और जन सहयोग से घेराबंदी करके आरोपी युवक को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। इसके साथ ही फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता को हॉस्पिटल भेजा गया है। क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है और अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।